संचालक जी, इस बृहद साहित्यिक संस्थान हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन के माननीय पदाधिकारीगण, तिवारी जी द्वय, मेरे कवि साहित्यकार साथियों, विदुषी बहनों और बाल कवियों, वैरागियों। वैरागी इसलिए कहा कि वैराग्य का मतलब विराग नहीं है। विराग और वैराग्य में बहुत अंतर है। वैराग्य तो पलायनवाद का एक पर्याय है, लेकिन विराग में घनीभूत राग है या रागात्मकता है। दो 2011 के पहले जो बच्चे कॉलेज में रहे होंगे या इंटर कॉलेज में रहे होंगे, वो तो मुझे देखकर यही कहेंगे कि आपने नाटक देखा होगा, रामलीला देखी होगी ना। अगर कोई पात्र बीमार होता है या किसी कारण अनुपस्थित होता है या उसके सजने संवरने में देर होती है, तो जो डोरी खींचने वाला है उसको कह दिया जाता है अंदर जा करके तुरंत चला। तो मुझे देखकर भी आप लोगों ने यही सोचा होगा कि ये तो अध्यापक था, डोरी खींचने वाला, और यहाँ कवि बन के चला है। जो 2011 के पहले वाले बच्चे होंगे वो, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब इसके बाद वाले। चलिए, यहाँ जो विषय है इसका संदर्भ और हिंदी कविता के प्रवाह का संदर्भ तथा हिंदी कविता की व्यापकता, तीन चीजें हैं। हिंदी कविता का प्रवाह आप कहां से लेंगे? हम लोगों ने बहुत पढ़ाया भी है बच्चों को। हिंदी कविता कहां से प्रारंभ हुई है? तो जहां तक निर्धारण किया गया है वो खुसरो से, और इसके पूर्व संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि से पहले कवि शब्द स्थापित ही नहीं था। पृथ्वी पर वाल्मीकि के पहले कवि शब्द स्थापित नहीं था। जब वाल्मीकि आए तो कवि शब्द स्थापित हुआ, और उसके बाद जब व्यास जी आए तो कवि द्विवचन। व्यास जी के आने पर कवि दो वचन हुआ, द्विवचन हुआ, और जब दंडी आए तो कवय, और अब तो बहुवह। कोई गली नहीं मिलेगी, कोई पूछा नहीं मिलेगा जहां कोई कवि साहित्यकार शायद न हो। लेकिन वो रचना धर्मिता पर जब बात आएगी तो हम लोग उधर ख्याल करेंगे। यहाँ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंदी कविता की जो गंगा है वो 700 साल पुरानी है, 700 साल लंबी है।
ये जहां तक तथाकथित आलोचकों, समालोचकों और शोधकों ने खोजा है, और उसके पहले कहां से कविता है। मैं तो ये मानता हूं कि मां के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली रुलाई ही कविता होती है। और इसी अवधारणा पर मेरा मानना है कि इस संसार में सबसे पहले कविता पैदा हुई, काव्य पैदा हुआ, गद्य बाद में। तो है कवि। आप देख लीजिए, बगराए हुए बसंत की टहनियां जब झूमती हैं तो उनकी पत्तियों से जो आवाज आती है वो गद्य है कि पद्य है? पद्य है। लेकिन बांस की बंसवार जिसे कहते हैं, जहां बांसों का पेड़ अत्यधिक हो, लेकिन बंसवार से जो आवाज आती है वो गद्य है कि पद्य है? गद्य है। यानी प्रकृति भी गद्य और पद्य में कुछ बोलती है। कौवा भी बोलता है, कोयल भी बोलती है। प्यारे बच्चे, मैं ये कहना चाहता था कि कविता का सृजन, कविता की शुरुआत, कविता का प्रवाह, कविता का उद्गम कहां से माना जाए, तो तथाकथित विद्वानों और समीक्षकों, समालोचकों को अगर माना जाएगा तो हिंदी कविता की शुरुआत खुसरो से मानी जाती है। और उसके बाद कविता की गंगा पता नहीं कतिपय घाटों से होती हुई और अब तक चली आई है, जिसके किनारे कई काल के घाट बने हैं, कई वाद के घाट बने हैं। लेकिन कविता को हम कहें कि यह कविता केवल वीर गाथा काल की कविता है, यह कविता केवल भक्ति काल की कविता है, या यह कविता केवल आधुनिक काल की कविता है, मेरी तबीयत नहीं जंच रही है। इसलिए कि लहरों पर सागर में जो लहर पर लहर उठती है, उनको आप बांट सकते हैं क्या? उनको आप बांट सकते हैं? समुद्र की उत्ताल तरंगें जो उठ रही हैं, क्या उनको आप बांट सकते हैं? नहीं। उसी तरह से यह काव्य गंगा जो तब से अब तक कई कालों के ऊपर चढ़ाव करती हुई चली आ रही है और अपने दोनों किनारों पर जो तत्व छोड़ती चली आ रही है, समाज के सुधार की, संस्कृति के संरक्षण की, राष्ट्रीयता की, चरित्र निर्माण की, वो कहीं अछूती नहीं है, कहीं से छूटी नहीं है, बल्कि वो अनवरत लगातार चलती रही है। जिस इंसानियत की बात, चरित्र निर्माण की बात खुसरो ने की थी, क्या प्रसाद जी ने नहीं की? निराला ने नहीं की? मीरा ने नहीं की? प्यारे बच्चों, पारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति ही यथैव रोचते विश्वम तदेव परिवर्तित। कवि का इतना बड़ा दायित्व है, चाहे वो आदिकाल में रहा हो, भूतकाल में, आदिकाल में रहा हो, वीरगाथा काल में रहा हो, या भक्ति काल में रहा हो, या आधुनिक काल में रहा हो, कवि का दायित्व बटा नहीं है। भामह ने कहा है, वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, वह कला कला नहीं है, वह विद्या विद्या नहीं है, वह न्याय न्याय नहीं है, वह दर्शन दर्शन नहीं है, वह कला कला नहीं है। जो कविता का अंग न बन सके, अब आप समझ सकते हैं कि कवि का दायित्व कितना लंबा चौड़ा है। यानी काव्य के प्रवाह में ये सारी चीजें आती हैं। कविता के धर्म में ये सारी बातें आती हैं। वह कविता जो कला की बात न करे, वह कविता जो विज्ञान की बात न करे, वह कविता जो न्याय की बात न करे। शैले ने तो कवि को खुद कहा है कि कवि एक अपनी अदालत है।
वह किसी भाव विचार को अपनी अदालत में पूर्ण निर्णित करके फैसला करके ही व्यक्त करता है। शैले ने तो इतना तक कहा है। महादेवी जी कहती हैं मनुष्य का जीवन ही काव्य का केंद्र है। कि मैं नहीं कह रहा, मनुष्य का जीवन ही काव्य का केंद्र है। जैसे कोई मनुष्य या कोई दर्शनार्थी, अच्छा ठीक है, जैसे कोई दर्शनार्थी मंदिर में किसी देवता के दर्शनार्थ जाता है तो दीवारों को नहीं देखता है, उसका ध्यान किधर केंद्रित रहता है? मात्र देव की तरफ, देवता की तरफ। काव्य की नजर भी शायद इसी तरह की होती है कि वह मनुष्य और मनुष्य के जीवन के, मनुष्य निर्माण के को ही अपने केंद्र में रखता है। कवि का धर्म होता है, कवि की रचना धर्मिता होती है। एक सुंदर संसार में सुंदरतम संसार की कल्पना, एक सुंदर मनुष्य में सुंदरतम मनुष्य की परिकल्पना, ये कवि का सोच होता है। इसीलिए उसको प्रजापति भी कहा गया। वो संसार बनाने वाला ब्रह्म हो या न हो, लेकिन कहा ना कि काव्य संसारे, काव्य संसार का वो प्रजापति है, यानी काव्य की दुनिया का वो ब्रह्मा है। कहीं कहीं कविता बोझ भी हो जाती है। कैसे? एक आदमी कुआं में गिर गया, अब उसी में डूब रहा है, वो शिव कर रहा है, आवाज दे रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उस रास्ते से एक कविवर गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि तो कुआं में कोई आवाज दे रहा है, कोई डूब रहा है। वहां पहुंचे, उन्होंने क्या भाई क्या बात है? अरे मैं डूब रहा हूं मुझे बचाओ। तो कहा हाँ ठीक है जरूर बचाऊंगा, अब यहाँ दूसरा कोई और है, मैं जरूर बचाऊंगा, लेकिन एक बात बताइए, एक शर्त है। क्या? आपको मैं कुएं से बाहर करूंगा तो मेरी दो चार कविताएं सुननी पड़ेंगी। बेचारा बोला कि अरे पहले जान तो बचाओ यार, 2-4 नहीं 10 सुना लेना। कविवर अपनी धोती खोलकर गमछा वगैरह सब जोड़ जाड़ करके किसी तरह से उस डूबते हुए आदमी को कुएं से बाहर निकाले। अब निकालने के बाद उसको उपचारार्थ ले जाया जाना चाहिए ना, लेकिन कवि को तो ताव है अपनी कविता सुनाने का। उन्होंने बैठने का असर बनाया, बैठाया, अपने भी बैठ गए और कविता सुनाने लगे। जब 2-4-5 कविता सुनाए और इसकी खोपड़ी गड़बड़ होने लगी तो इसने कहा, उठकर भागा। ये कविवर उसका पीछा किए, रास्ते में एक आदमी मिला, क्यों भाई क्यों इसको खेदे जा रहे हो? कहा मैं इसको इसी शर्त पर कुएं से बाहर निकाला कि मेरी कविता सुननी पड़ेगी। जाओ भाई 2-4 और सुन लो। फिर बेचारा आया सुनने, अब 2-1 कविता सुनाए, इसके बाद उसने कहा, ए कवि जी आप हमको उसी कुएं में डाल दीजिए। कभी कभी कविता ऐसी भी हो जाती है। हजारी बाबा ने ठीक कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि जिसका लगना सबको लगे, और करिएगा लगना और लगना पर, जिसका लगना सबको लगे वह कवि है, और जिसका लगना केवल उसी को लगे वह पागल है। क्यों कहा पागल है? हजारी बाबा जैसा दो टूक आधुनिक समीक्षकों में मैंने किसी को नहीं पाया। कहा जिसका लगना केवल उसी को लगे वो समझिए पागल है। जिसका अर्थ केवल वही समझे, जिसका अर्थ सभी समझें, समझिए वह अर्थ है, और जिसका अर्थ केवल वही समझे वो अनर्थ है। तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। और अब तो आज के युग में मैं आपसे बता दे रहा हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, कभी मंचों पर घूमते घूमते
कहीं कहीं तो मैं पा जाता हूं कि धन्य है सरस्वती, एक ही कविता 2-2, 3-3 कवियों से लिखवाती है। बड़ी विचित्र स्थिति आ गई। ये कवि का धर्म नहीं है। कविता वहां होती है जब आंतों की आग चढ़कर कलेजे का खून पीती है तो कविता होती है। सागर तट पहुंचने के बाद जब समुद्र की उठती हुई आकाश छूती उत्ताल तरंगें भय पैदा करती हैं तो ईश्वरीय सत्ता का आभास कराती हैं तो कविता होती है। जब बसंत के आने पर कोयल कूकती है तो कविता होती है। और जब खेतों में पसीने से तर-बतर किसान मजदूर खट रहा होता है और माटी में बीज डालकर मोती पैदा करता है तो उसकी मुस्कुराहट में कविता होती है।